हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट ईयर। तो आज सीबीएसई ने टर्म वाइज सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। आज हमने इस वीडियो में अकाउंट्स क्लास 12 का जो टर्म वाइज सिलेबस आया है वही कवर करना है। ठीक है, तो टर्म वाइज सिलेबस क्या है, क्या क्या चैप्टर्स इंक्लूड है टर्म फर्स्ट में, टर्म सेकेंड में, वो हमने देखना है इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको cbse.academic.nic.in पे जाना है, इस साइट पे, एंड देन आपको यहाँ क्लिक करना है। आपके पास ये वेब पेज ओपन होगा एंड आपको क्यूरिकुलम में जाना है एंड टर्म वाइज क्यूरिकुलम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा टर्म वाइज सिलेबस 2021 एंड 22 का के एग्जामिनेशंस का, जिसमें 9th एंड 10th का ये है एंड +1 एंड +2 का ये। तो हमें अकाउंटेंसी कवर करना है +2 की, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। ये लैंग्वेजेस से है रिलेटेड, इंग्लिश, हिंदी, एंड ये सब्जेक्ट्स है आपकी, जिसमें हमें अकाउंट्स का भी मिलेगा। तो हमें क्लिक करना है यहाँ पे एंड अकाउंट्स है यहाँ पे। तो हो चुकी है पीडीएफ ओपन, बट सबसे पहले ये दिखाएगा +1 का। तो हम चलते हैं जल्दी से +2 की तरफ। +2 का टर्म फर्स्ट सिलेबस क्या है, ठीक है। तो ये क्लास 12 का टर्म फर्स्ट है, टर्म वाइज। तो टर्म फर्स्ट है यहाँ पे, एंड टर्म फर्स्ट आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा आपका, एंड उसकी जो मार्किंग होगी 40 मार्क्स का पेपर होगा आपका। 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, मीन्स 1.5 आवर आपको मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो देखते क्या क्या आपके पास। जैसे 3 बुक्स है, पार्टनरशिप फॉर्म पे है एंड कंपनी अकाउंट्स है, एंड पार्ट बी है एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो देखते हैं हर एक बुक में से कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए गए हैं इसमें। तो पार्टनरशिप फॉर्म जो आपकी फर्स्ट बुक है, पार्ट ए है, उसमें से फंडामेंटल्स फर्स्ट चैप्टर आपको कवर हो रहा है। सेकंड, चेंज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कवर हो रहा है। थर्ड, एडमिशन ऑफ पार्टनर कवर हो रहा है। तो 3 चैप्टर्स टर्म फर्स्ट में कवर हो रहे हैं। कंपनी अकाउंट में से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग फॉर शेयर को ही कवर किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 40 मार्क्स में से 80 मार्क्स की वेटेज तो सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म की ही है एंड 12 मार्क्स की कंपनी अकाउंट्स की, जिसमें सिर्फ एक चैप्टर आपको करना है। एंड आपको 12, अगर आप ये एक चैप्टर कर लेते हैं अच्छे से, तो आप 12 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका जो फर्स्ट चैप्टर इंक्लूड है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें से 2 टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं। एक तो आपका फॉर्मेट है, मेजर हेडिंग और सब हेडिंग्स के साथ जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हो, स्टेटमेंट, तो वो आपकी इंक्लूड है। एंड रेशो एनालिसिस इंक्लूड है इस चैप्टर में से। टर्म फर्स्ट में आपके ये 2 टॉपिक्स इंक्लूड है। एंड जो सेकेंड चैप्टर इंक्लूड है वो है अकाउंटिंग रेशोज। और टोटल जो वेटेज है इस चैप्टर की आपकी एग्ज़ाम में, मतलब टोटल इस बुक की, सॉरी, तो इस टर्म में आपकी जो वेटेज है वो है, इस बुक की जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स की। ठीक है, तो 18 मार्क्स सबसे हाई वेटेज इसकी है, एंड देन इसकी, एंड देन इसकी। ठीक है, तो ये तो था चैप्टर्स। अब हमने करना है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उन चैप्टर्स की जो कि इंक्लूड कर रहे हैं टर्म फर्स्ट सिलेबस में, टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम में, सॉरी। सो फर्स्ट आपकी पार्टनरशिप बुक ले लेते हैं एंड उसमें देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स कवर होगी। तो ये तो आपका फंडामेंटल्स के ऊपर है। फंडामेंटल्स में जो भी फीचर्स है, पार्टनरशिप डीड है, वो कवर हो रहा है। एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये टॉपिक भी कवर किया गया है। फिर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यानी कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रिपरेशन करना होगा। प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स डिवीजन कैसे करते हैं वो भी देखना होगा, और गारंटी ऑफ द प्रॉफिट्स, ये भी टॉपिक इंक्लूड है इसमें। पास्ट एडजस्टमेंट है जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गुडविल का सारा टॉपिक इंक्लूड लग रहा है यहाँ पे, नेचर, फैक्टर्स, मेथड्स एंड वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में भी आप देख सकते हो 3 टॉपिक्स है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। तो गुडविल तो पूरी कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो नोट दिया है इसमें, जो फंडामेंटल चैप्टर है इसमें नोट दिया है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन गिवन होगा तो उसको आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेके चलना है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है। आप क्वेश्चंस करते हुए अगर आगे कंफ्यूज होते हो तो ये पहले उन्होंने दिया है कि आपको इसको क्या लेके चलना है। ठीक है, तो गुडविल को एडजस्ट करना है पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में, ये इन्होंने गिवन दिया है। बट यहाँ पे रिटर्न ऑफ या रेज ऑफ करते थे जो आप गुडविल को, वो एक्सक्लूड है सिलेबस में से।
इस टॉपिक में इस चैप्टर में ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं चेंज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या क्या है आपका। तो एमसीक्यू बेस्ड है, तो देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं यहाँ पे सीबीएसई। तो यहाँ पे है सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपकी कवर हो रही है इसमें, एंड रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का जो भी ट्रीटमेंट है वो भी कवर हो रहा है, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे होता है, बैलेंस शीट का प्रिपरेशन कैसे होता है, ये ही टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए हैं इन्होंने। एमसीक्यू बेस्ड है तो ये ही टॉपिक हो गए आपके, क्योंकि आपको वैसे तो सॉल्व नहीं करना है, वैसे तो आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर जैसे इस क्वेश्चंस में इन चैप्टर्स में आपके पास क्वेश्चंस होते थे पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो, वो तो अब इस टर्म में तो पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये टॉपिक्स दिए इन्होंने। एडमिशन ऑफ पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ता है एडमिशन होने से, तो जो भी है मीन सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें इंक्लूड हो जाएगी, एंड गुडविल का ट्रीटमेंट, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, एंड रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ये तो थी पार्टनरशिप फॉर्म। टर्म फर्स्ट में जो पार्टनरशिप फॉर्म कवर होनी है वो उसमें से यही चीज़ें कवर की गई है, ठीक है। अब देखते हैं कंपनीज की अकाउंटिंग में, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स चैप्टर आ रहा है कंपनी अकाउंट में से, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, उसमें होगा नेचर एंड टाइप्स शेयर एंड कैपिटल के। तो देखो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा आपका, तो आपको पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज रखनी है इस चैप्टर की। पहले की बात अलग थी, पहले प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा आता था इस चैप्टर में से, तो बच्चे इतना थ्योरेटिकल पढ़ते नहीं थे इस चैप्टर में, बट अब आपको केयरफुली इसको पढ़ना होगा क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ द इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर्स। तो जो भी शेयर कैपिटल से रिलेटेड अकाउंटिंग होगी उसमें देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन जब आप करते हो शेयर्स की, तो उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर्स, ये है। बट इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग है, इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड है इसमें, ठीक है, ये अच्छी बात है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईएसओपी। ईएसओपी कॉन्सेप्ट आपका इंक्लूड है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी इंक्लूड है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, तो आपको इसकी अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। फिर फीचर एंड री इशू ऑफ द शेयर्स भी टॉपिक इंक्लूड है आपका, एंड देन शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करते हैं वो भी टॉपिक आपका इंक्लूड है। तो ये तो था शेयर कैपिटल जो आपका टर्म फर्स्ट में कवर कर रहे हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड होगी, ये उससे रिलेटेड था, ठीक है। पार्ट बी में हम देख लेते हैं। पार्ट बी आपकी आएगी जिसमें से आपकी 2 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं, एक है अकाउंटिंग रेशोज एंड एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, तो उसमें से सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, रेशोज का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लासिफिकेशन। अब थ्योरी मैटर करेगी क्योंकि आपका एग्जाम होगा एमसीक्यू बेस्ड, तो थ्योरी आपको पढ़नी होगी, डीपली स्टडी चाहिए आपको इसमें। तो लिक्विडिटी रेशोज भी है इसमें, सॉल्वेंसी रेशो भी है, एंड एक्टिविटी रेशो भी है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी है। एक्टिविटी रेशोज के अंदर जो भी टॉपिक्स है वो भी इन्होंने दिए हैं, ये टॉपिक्स ही आपको करनी है, ठीक है। ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में भी तो यहाँ पे बता रखा है कि नेट प्रॉफिट रेशो अगर कैलकुलेट करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स बेसिस पे करोगे, ठीक है। तो इस बेसिस को ही यूज़ करना उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंटिंग रेशो एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही टॉपिक कवर हो रहा है ना। तो अकाउंटिंग रेशोज मैंने आपको बता दिया, जिसमें लिक्विडिटी रेशोज वगैरह होगा, रेशो एनालिसिस इसी में ही है, ठीक है। तो ये था आपका टर्म फर्स्ट का सिलेबस। टर्म फर्स्ट नवंबर दिसंबर में जो आपके एग्जाम्स होंगे टर्म फर्स्ट के, उसमें क्या क्या चैप्टर्स कवर है, टॉपिक्स कवर है, वो सब आपको बता दिया गया है। अब देखते हैं टर्म सेकंड जो आपके मार्च अप्रैल में होगी, वो भी आपकी 40 मार्क्स की ही वेटेज लेगा। इसमें भी आपके 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा अकाउंट्स का, जिसमें से जो फर्स्ट चैप्टर इन्होंने दिया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ चैप्टर कवर किया है, एंड 10 मार्क्स की इसकी वेटेज है। 40 में से 10 मार्क्स का तो ये अकेला चैप्टर है,
ठीक है। देखिए कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड है। वैसे तो मोस्ट ऑफ हो गई, क्योंकि अब आपका जो मार्च अप्रैल में होगा वो आपका प्रैक्टिकल बेस पे एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू नहीं होगी, एमसीक्यू इसी में ही होगी, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो चैप्टर्स है वो देख लेते कौन कौन से कवर है। रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, फर्स्ट 3 चैप्टर्स फर्स्ट टर्म में कवर हो रहे थे एंड नेक्स्ट 2 चैप्टर्स सेकेंड टर्म में कवर हो रही है। एंड ये टोटल आ रहे हैं 12 मार्क्स में, ठीक है, वेटेज 12 मार्क्स की ही है। फिर देख लेते हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में बस एक ही चैप्टर दिया है अब भी, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं दिया है, शायद वो कट है आपका भी, ठीक है। पार्ट बी में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें से आपके 2 टॉपिक तो ऊपर ही कवर हो रहे थे, थर्ड टॉपिक यहाँ पे दिया है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो ये भी 10 मार्क्स की वेटेज ले रखी है इसने भी। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसी बुक का जो टॉपिक जो चैप्टर कवर हो रहा है। तो ये टोटल मिला के 10 मार्क्स का होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्लस ये चैप्टर में जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वगैरह होगी, ये सब मिला के 10 नंबर की आपकी वेटेज रखेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये तो थे चैप्टर्स जो इंक्लूड है टर्म सेकंड में। बट अब डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने इन चैप्टर्स की क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ में देख लेते हैं क्या है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, फीचर्स पता होना चाहिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, और उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फीचर्स और उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, एंड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ नोट्स दे रखे हैं, ये आपको हेल्पफुल होंगे। एडजस्टमेंट्स क्वेश्चंस में गिवन होगी, जिसके बेस पे आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। तो कहा है एडजस्टमेंट 3 से 4 से ज़्यादा नहीं दी होगी, और वो भी रिलेटेड होगी या तो सब्सक्रिप्शन पे, या फिर कंजप्शन ऑफ कंज्यूमेबल्स पे, या फिर एसेट्स या ऑल मटेरियल्स को सेल करते हो तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आपको गिवन होगी, और कोई हैवी एडजस्टमेंट नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर एंट्रेंस और एडमिशन फीस आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उसको आपने ट्रीट करना है एज अ रेवेन्यू रेसिप्ट्स, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ का नहीं प्रिपेयर होगा। तो ये तो कवर हो गया एनपीयू। आई होप आपको समझ आ गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होंगे आपके इस चैप्टर में से। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। तो 3 चैप्टर्स तो टर्म फर्स्ट में इंक्लूड थे इसके। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स देखने हैं। यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल बेसिस पे नहीं, प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ तक है इस क्वेश्चन में से। एमसीक्यू आपका फर्स्ट टर्म में कवर हो गया है, तो सेकेंड टर्म में आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर फर्स्ट चैप्टर है आपका इसमें। इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑन द चेंज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या इफेक्ट पड़ता है ये है। गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, एंड बैलेंस शीट का प्रिपरेशन, ये सब टॉपिक्स कवर है इसमें। एंड डिसीज्ड डेथ ऑफ पार्टनर में से जो टॉपिक कवर है वो है कैलकुलेशन कैसे करते हैं डिसीज्ड पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को की टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। तो आप देख लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। पार्टनरशिप फॉर्म का जो नेक्स्ट चैप्टर जो इस टर्म में आएगा वो है डिसोल्यूशन। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीनिंग क्या है पार्टनरशिप फॉर्म, और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है इसके, सेटलमेंट कैसे करना है, मतलब जब डिसोल्यूट होगी फॉर्म तो सेटलमेंट कैसे करेगी अकाउंट्स को, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना आना चाहिए, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का प्रिपेयर करना आना चाहिए, कैश बैंक अकाउंट्स आपको आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ नोट दिया है, अगर रियलाइज्ड वैल्यू एसेट्स की नहीं गिवन हो क्वेश्चन में तो ये एज्यूम कर लेना कि कोई भी अमाउंट रियलाइज नहीं हुई है। तो ये क्वेश्चंस का जब आप पेपर देने जाओगे, एग्ज़ाम देने जाओगे, तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर नेक्स्ट है, अगर पार्टनर बॉन्ड कर रहा है या फिर पे कर रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, तो ये स्टेट करना चाहिए, ठीक है, ये नोट है। नेक्स्ट है कंपनी अकाउंट्स में से आपका जो चैप्टर इंक्लूड है वो डिबेंचर्स है, उसमें देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स कवर होगी, ठीक है। तो अभी हमने पार्टनरशिप फॉर्म कर ली है, एनपीओ कर ली है, एंड नेक्स्ट है हमारे पास कंपनीज अकाउंटिंग, जिसमें डिबेंचर्स आपको एट पार एट प्रीमियम पे इशू करना आना चाहिए, एट डिस्काउंट पे भी, एंड अदर देन कैश कंसिडरेशन, ठीक है। और इशू ऑफ डिबेंचर इन टर्म ऑफ रिडेम्पशन भी इंक्लूड है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, इशू ऑफ डिबेंचर्स है,
विद द टर्म ऑफ रिडेम्पशन। ये आपका टॉपिक है डिवेंचर के चैप्टर में, वो इंक्लूड है। कोलेटरल सिक्योरिटीज़ भी इंक्लूड है, जिसमें से कॉन्सेप्ट इंक्लूड है, इंटरेस्ट इंक्लूड है, एंड कैसे आप डिस्काउंट और लॉस को रिटर्न ऑफ करोगे ये भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये आपका कवर हो रहा है कंपनीज अकाउंट्स में कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंक्लूड थे और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। देखो पार्ट बी है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें से आपका चैप्टर कवर हो रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें से एक ही टॉपिक इंक्लूड है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। फॉर्मेट आपका टर्म फर्स्ट में आ गया है, रेशो एनालिसिस भी आपकी टर्म फर्स्ट में आ गई है। यहाँ पे जस्ट आपको ये 2 स्टेटमेंट्स की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट लेंथी चैप्टर है, तो देखते हैं उसमें से क्या क्या टॉपिक्स कवर कर रही है ये। इन्होंने कहा है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिपरेशन, पर प्रिपरेशन में इनडायरेक्ट मेथड्स ही करना है, डायरेक्ट मेथड इंक्लूड नहीं है। तो जो भी एडजस्टमेंट होगी आपको गिवन होगी, वो होगी या तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, अमोर्टाइजेशन से, या प्रॉफिट और लॉस से जो कि आपको एसेट्स को सेल करके हुई है, या डिविडेंड एंड टैक्स से। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग की तरह आपको यूज़ करना है, एंड करंट इन्वेस्टमेंट को आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की तरह ट्रीट करना है। तो ये था टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड का सिलेबस, जो कि क्लास 12th का है, CBSE क्लास 12th। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।